कुछ लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और किसी के बारे में कुछ भी बयान दे देते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक कोई आचार्य हैं जिन्होंने इस्कॉन के बारे में कुछ बोला था कि इस्कॉन वाले सिर्फ़ नाचते ही रहते हैं और उनको आता ही क्या है। तो मैं बताऊँ कि ये एक भक्ति का मार्ग है, चाहे आप संगीत के थ्रू करें, नृत्य के थ्रू करें, भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने सीख लिया है, जान लिया है, तो मैं मेरी फ़िलॉसफ़ी सब पे थोपना चाहूँ। यहाँ तक कि उन्होंने भगवद गीता पर भी सवाल उठा दिए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेमस और अपने चैनल पे प्रमोट करने के लिए। जिसका एक रीज़न ये भी था कि वो अपनी लिखी हुई बुक्स को बेचना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ दूसरी जो धार्मिक किताबें हैं, उनको गलत बता के अपनी बुक्स का प्रचार किया। और फिर यही नहीं, एक आर्य नाम का बंदा है, उसने तो यहाँ तक भी बोल दिया था कि इस्कॉन वाले अपने प्रसाद में कुछ न कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला के देते हैं कि जिससे कि लोग उनकी संस्था की तरफ आकर्षित होते हैं और इस्कॉन वाले इस पैसे को विदेशों में भेजते हैं। यहीं पे बात नहीं रुकती है, हमारे देश की एक मिनिस्टर थी, उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया था कि इस्कॉन वाले गाय को स्लॉटर हाउस में बेचते हैं। तो इस तरह के आरोप लगाना, फेमस हो जाना, ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हरे कृष्णा दोस्तों, माय नेम इज़ केके एंड वेलकम बैक टू वृंदावन सीरीज़। आज हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने, जो कि वृंदावन में स्थित है और यहीं इसी के पास में है प्रेम मंदिर। यहाँ से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है, अगर हम इसी रोड पे आगे बढ़ेंगे तो। और इस बार इस मंदिर में मुझे कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये जो बुक स्टॉल है, ये यहाँ पे ना होके ये राइट साइड में जो मंदिर का परिसर है, उस तरफ जहाँ नीला कपड़ा आपको दिख रहा है, उसके आगे हुआ करता था। तो ये वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ चेंजमेंट हुए हैं। और आप जो लेफ्ट साइड में जो लाइन लगी हुई देख रहे हैं, आपको इस लाइन में बिल्कुल भी नहीं लगना जब आप मंदिर में आएँ। अगर आपको हरि नाम कीर्तन करना है या ऊपर जाके कुछ ऐसा ही साधना करनी है, तब आप इस लाइन में लगें। ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक हॉल है जहाँ पर श्रद्धालु बैठकर कीर्तन करते हैं। और जो लोग लगे हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो किस लिए लाइन में लगे हैं, बस ये देखा कि ये लाइन लगी है। और बिल्कुल सही बात भी है कि जो फर्स्ट टाइम आए तो उनको ये चीज़ नहीं पता होती है, और मैं कई बार आ चुका हूँ तो इसलिए मुझे पता है ये चीज़ें। तो मेरा काम है आपको ये इन्फॉर्मेशन देना, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो। उसके बाद में हम अंदर चलते हैं और अब मैं आपको अंदर के बारे में ब्रीफ करूँगा। अंदर घुसते ही एक बड़ा-सा हॉल आएगा और इस हॉल के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में भी एक बरामदा बना हुआ है। अभी क्या है कि दिन का समय है, तो हो सकता है कि शायद इन्होंने कुछ अपनी पॉलिसी में चेंज किया हो। तो जो कि ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, आंगन सा, काफ़ी बड़ा-सा जो ओपन एरिया है, तो इसमें एंटर हम डायरेक्ट ना करके यहाँ पे रस्सी लगी होती है, जो कि इस बार अभी नहीं है। और हम जो लेफ्ट वाला बरामदा है, यहाँ से जाते हैं और बरामदे से फिर सीधे हम दर्शन करते हैं सामने जाके, जो सामने की जो आपको जो जगह दिख रही है वहाँ पर। और उसके बाद में फिर हम उधर से राइट से होके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे भजन कीर्तन करना होता है या फिर जो उनके साथ चैंटिंग करनी होती है, तो वो इस स्थान पर जाते हैं। इस्कॉन के जो मंदिर हैं, वो स्पेशली भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड हैं। इस्कॉन के मंदिरों में सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस बरामदे में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। और अभी हम आए हैं यहाँ पर, ये मेन परिसर जो मंदिर का है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है राधा जी के साथ में। तो ये है मेन स्थान। जो लोग बाहर लाइन में लगे हुए थे, जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर लाइन में लगने का मतलब ये है कि अगर आप भजन कीर्तन करना चाहते हैं ऊपर जाके, तो उस लाइन में लगें, अन्यथा आप दर्शन करने यहाँ आएँ। और उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ भारत के श्रद्धालु ही नहीं, पूरी दुनिया के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, जो कि इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई है और इतनी अच्छी उसकी सजावट की गई है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति। और जो फूलों की खुशबू है, वो मैं सही बता रहा हूँ कि इतनी अच्छी आ रही है, जिससे कि जो मंदिर का वातावरण ही एकदम से चेंज हो चुका है। तो जिसके बारे में आपको बता रहा था, जो चीज़ आपने रील्स और शॉर्ट्स में देखी होगी, वो यहाँ पर है। यहाँ पर फ़ॉरेन के श्रद्धालु भी भजन कीर्तन करते हैं और एकदम हमारे जैसे ही हिंदी में बोल के करते हैं। अगर मैं ये भी कहूँ कि हमसे अच्छा करते हैं, तो कोई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो फ़ॉरेन है वो हमारे कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं, फ़ॉरेनर्स, और हम अपने कल्चर से कहीं पीछे छूट रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है कि हम इनसे सीख लें कि कैसे भक्ति करनी है, कैसे भगवान का कीर्तन करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर। इस्कॉन मंदिर में घुसते ही आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। आप चाहे किसी भी मूड में आए हों, लेकिन यहाँ आने के बाद में आपसे एक ही प्रभाव होगा, वो है भक्ति का। आप अपने आप को बिना ताली बजाए या फिर नृत्य किए बिना रोक ही नहीं पाएँगे, चाहे आपको नहीं आता हो, बिल्कुल भी नहीं आता हो, लेकिन आप करने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ प्रैक्टिकली है। जिसको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो एक बार यहाँ इस जगह आके देखे। इस्कॉन के सिर्फ इसी मंदिर में ही नहीं, मतलब कहीं पे भी चले जाए, चाहे वो इस्कॉन दिल्ली चला जाए या फिर कहीं भी, जो जहाँ उसको नज़दीक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ वृंदावन में ही है।
तो वृंदावन में आना एक बहुत बड़ी बात है। अब ये बंदा जो आप देख रहे हैं, ये बंदा भी अपने आप को भक्ति नृत्य करने से नहीं रोक पा रहा है। धीरे-धीरे अगर मैं कहूँ तो एक तरह से वार्म अप हो रहा है और एकदम स्लो मोशन में जैसा कीर्तन का संगीत बज रहा है, उसी तरह से वो भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पा रहा है। तो अभी देखते हैं इस वीडियो में आगे कि क्या सही में यस, अब वो धीरे-धीरे और थोड़ी-सी स्पीड, जैसे कीर्तन की स्पीड हो रही है वैसे ही उसकी भी स्पीड बढ़ रही है। और सिर्फ यही बंदा नहीं, आगे हम देखेंगे कि और कितने बंदे इसको जॉइन करते हैं और किस लेवल पे इसका डांस पहुँचता है। एक डेडिकेटेड वीडियो अगली आएगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को आपको शो करूँगा। तो अभी देखो, सिर्फ एक थोड़ी देर पहले एक ही बंदा नृत्य करने की कोशिश कर रहा था, अब उसके साथ में और भी बंदे आ गए, उनको हालाँकि नहीं आता है। मुझे खुद नहीं आता, लेकिन मैं भी अपने आप को वहाँ जाके नहीं रोक पाता हूँ। ये है यहाँ पर मंदिर की गैलरी, और ये जो गैलरी है ये मंदिर को एग्जिट दरवाजे से जोड़ती है, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में घुसने के लिए जो एक मेन गेट था और एक वहाँ पर था इमरजेंसी गेट, तो ये वाला जो गैलरी है, जो पोर्शन है, ये इसको इमरजेंसी गेट से जोड़ता है। इसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे और क्या है। यहाँ पर इनके बाईं साइड में ऑफिस वगैरह हैं, और इसी गैलरी में आगे हैं कुछ मूलभूत सुविधाएँ, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर वगैरह या फिर वॉशरूम आपको यूज़ करना है तो वो आपको इसमें आगे जाके मिलेगा। आरओ का पानी है, एकदम फ्रेश चिल्ड वाटर मिलता है आपको गर्मी में जब आप यहाँ आए हैं तो। और उसके साथ में ये देखिए आप, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वृंदावन की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।